अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खॉक्सर 131। दोस्तों, मैं मोहम्मद इसाक पेशे खिदमत हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी खुराक को हजम होने के लिए कितना वक्त लगता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट फूड टू डाइजेस्ट। तो दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, यानी कि सब्जियां और फल डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगाते हैं। दोस्तों, सब्जियां और फल डाइजेस्ट होने में तकरीबन 15 टू 20 मिनट लगाते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर तमाम तर सब्जियां और फल हजम हो जाते हैं। इसलिए इन्हें अपने खुराक का ज्यादा से ज्यादा जो है ना हिस्सा बनाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मछली का गोश्त, जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। तो दोस्तों, मछली का गोश्त तकरीबन 45 से 60 मिनट्स के अंदर हजम हो जाता है। इसी तरह मुर्ग का गोश्त, यानी कि चिकन मीट। दोस्तों, चिकन मीट तकरीबन 90 से 120 मिनट्स 90 से 120 मिनट्स के अंदर हजम हो जाता है। इसी तरह तमाम तर जो कच्ची सब्जियां हैं, जिसमें हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सब्जियां, तमाम तर जो कच्ची सब्जियां हैं वो तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के अंदर हजम हो जाती हैं। इसी तरह पकी हुई सब्जियां भी 40 मिनट्स तक ले लेती हैं। आलू। दोस्तों, आलू तकरीबन यानी कि पोटैटो 90 से 120 मिनट्स हजम होने के लिए लेता है। इसी तरह बीफ मीट। दोस्तों, जो मोटा गोश्त है वो तकरीबन 180 मिनट्स डाइजेस्ट होने के लिए लेता है। इन तमाम तर जो मोटा गोश्त है वो तकरीबन 180 मिनट्स के अंदर अंदर हजम हो जाता है। इसके बाद खुश्क मेवाजात। तमाम तर खुश्क मेवाजात जिनमें नट्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी गिरी बादाम वगैरह, ये नट्स की जितनी भी काइंड्स हैं वो सब की सब हजम होने के लिए तकरीबन 180 मिनट्स यूज करते हैं। यानी तमाम तर नट्स जो हैं वो 180 मिनट्स यानी कि 180 मिनट्स के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दोस्तों तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स ये तकरीबन 120 मिनट्स तक इजीली हजम हो जाती हैं। उसके बाद पानी। दोस्तों, पानी वही चीज़ है कि जो हजम होने में इतना टाइम नहीं लगाता, जो कि फौरी तौर पे हजम हो जाता है। बहुत जल्द हजम आलूद जो चीज़ है वो पानी है। पकाई हुई सब्जियां। दोस्तों, तमाम जो कुकिंग या कुक वेजिटेबल्स हैं, तो कुक वेजिटेबल्स तकरीबन 40 मिनट्स तक डाइजेस्ट हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।